नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर मैं कब वीडियो बनाऊं और कब उनको इस टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है लोन डिफॉल्ट करने पर क्या हो सकती है जेल। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लोन डिफॉल्ट करने की। फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जेन्युइन लीगल लोन एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप उनका रिपेमेंट नहीं करते हैं, ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो क्या जेल हो सकती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपने ईएमआई पे नहीं की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर ईसीएस या नैच बाउंस हो जाए तो क्या जेल हो सकती है, कोई क्रिमिनल केस होगा। सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि रिकवरी एजेंट एनबीएफसी या बैंक्स के जो लोन एप्लीकेशन है उनके रिकवरी एजेंट्स जो है वो कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई पुलिस आ रही है, हमने एफआईआर करा दी है और अभी तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। तो क्या ऐसा होता है? ठीक है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी फोन में ग्रुप्स हैं उन सब में वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि एफआईआर हो गई है, पुलिस आ रही है। क्या सच में लोन डिफॉल्ट करने पर, यानी एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट करने पर, या उनकी लोन एप्लीकेशंस का लोन डिफॉल्ट करने पर, या बैंक की लोन एप्लीकेशन का लोन डिफॉल्ट करने पर, या बैंक का लोन डिफॉल्ट करने पर क्या जेल हो सकती है? हो सकती है? आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऐसे आपको किसी रिकवरी एजेंट ने बोला और आपको तुरंत आपके घर पुलिस आई और आपको अरेस्ट करके लेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लोन का जो डिफॉल्ट करना होता है वो एक सिविल मैटर में आता है, क्रिमिनल मैटर नहीं होता है। आपको फिर से बता दूं, अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया यानी आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है तो वो एक सिविल मैटर बनता है, सिविल लॉ में, क्रिमिनल मैटर नहीं है। ठीक है, सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं, क्रिमिनल केस नहीं होता है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना, एक सिविल केस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडिया में लॉ के अनुसार, तो सिर्फ ईएमआई ना भरना आपको जेल नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, मतलब कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आपके खिलाफ, जैसे आपने ईएमआई नहीं भरी और आपको लीगल नोटिस प्राप्त हुआ, जो भी एनबीएफसी जो भी बैंक है उनके बेहाफ पर, तो आपने उस लीगल नोटिस को अगर इग्नोर कर दिया, ठीक है, और जो बैंक है, जो एनबीएफसी कंपनी है, वो आपके खिलाफ कोर्ट में चली गई, उन्होंने वहां पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया आपके खिलाफ, तो सिविल केस होगा, जाहिर सी बात है, लोन का डिफॉल्ट करने पर सिविल केस ही होता है। तो अगर उन्होंने सिविल केस आपके खिलाफ फाइल कर दिया और आपके पास कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं और आप उन नोटिस को रिसीव नहीं कर रहे हो, आप या नोटिस लेने के बावजूद आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हो, तब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, मतलब फिर आपके खिलाफ वारंट निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है, और जो कि बीडब्ल्यू वारंट हो सकता है या एनबीडब्ल्यू वारंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो बैंक है या जो एनबीएफसी कंपनी है, वो सिविल केस ना करके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अपना रही है। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया भी सिंपल सिर्फ एनबीएफसी या बैंक डायरेक्टली नहीं अपना सकती, उसमें आपके भी जो है उसमें उसमें मतलब आपका एग्री होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, रिकवरी प्रोसेस फॉलो करेगी, कोर्ट वगैरह जाएगी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। ठीक है, तो लॉ के अनुसार सिर्फ ईएमआई ना भरना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मतलब इम्पॉर्टेंट बात जो कि लोग हमेशा पूछते हैं कि अगर मैंने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट से लोन ले लिया है, मतलब मैंने कोई सैलरी स्लिप एडिट कर दी, मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ मैंने गलत एड्रेस दे दिया, मैंने अपने आप को ज़्यादा मतलब सैलरी दिखा दी अपनी, किसी दूसरी कंपनी, बड़ी कंपनी में मैंने अलग कंपनी में दिखा दिया खुद को जॉब कार्यरत, तो क्या मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फिर ये क्रिमिनल केस बनेगा आपके ऊपर और तब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो क्रिमिनल केस बनना बहुत
मैं मानता हूँ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो क्रिमिनल केस ना बने, इसलिए लोन की समय पर ईएमआई आप पे करो। अगर आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाकर लोन ले लिया है, ठीक है, तो बहुत सावधान हो जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और कोई भी अगर आपने क्राइम किया है किसी प्रकार से, मतलब चीटिंग की है, कुछ आपने गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया लोन लेते वक्त, तब आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर क्रॉस चेक कर लिया उस एनबीएफसी या बैंक ने, उस एप्लीकेशन ने आपके डॉक्यूमेंट्स को, तब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि तो जेल कब हो सकती है। मान लीजिए लोन का डिफॉल्ट कर दिया तो क्या जेल हो सकती है, और अगर होगी तो कब होगी। तो देखिए, अगर आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस हो गया, आपने लोन लिया, लोन के एवज में आपने चेक दे दिया, ठीक है, तो आपका चेक वो बाउंस हो गया, तब आपके ऊपर सेक्शन 138 एनआई एक्ट वाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला केस आपके ऊपर फाइल कर सकती है बैंक या एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। और अगर उसमें आप फंसते हैं तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है, ये चांसेस है। चलिए, और मैंने आपको फेक डॉक्यूमेंट की बात बताई दी। कोर्ट का अगर आप ऑर्डर इग्नोर कर रहे हैं, सम्मन्स वगैरह इग्नोर कर रहे हैं, तो बाहर निकल सकता है, ठीक है। बाकी लोन डिफॉल्ट करना कोई जो है मतलब जेल फेल नहीं होती है ऐसे एकदम से, ठीक है, लेकिन फ्रॉड या कोर्ट डिसरेस्पेक्ट जेल पहुंचा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात आती है कि एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट की लिमिट क्या है, मतलब वो क्या कर सकते हैं आपके साथ। तो मैं आपको बता दूं, वो आपको ना गाली दे सकते हैं, ना धमकी दे सकते हैं, ना आपकी फैमिली को कॉल कर सकते हैं। ये इलीगल प्रैक्टिस है, ध्यान रखिएगा, ये इलीगल प्रैक्टिस है। और इसकी आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी संबंधित एनबीएफसी है, जो भी संबंधित बैंक है, उस संबंधित एनबीएफसी या बैंक में। तो आरबीआई ने अब रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं रिकवरी एजेंट्स के लिए, ठीक है, और बोरोवर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता जा रहा है आरबीआई। तो रिकवरी एजेंट भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से आपके साथ मिसबिहेव किया या कोई गलत प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है। तो पुलिस का नाम लेकर डराना सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करना होता है, ठीक है, ऐसा कोई जेल नहीं भेज सकता आपको तुरंत ही तत्काल। तो मान लीजिए अब आपने डिफॉल्ट लोन कर दिया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। सिविल स्कोर आपका खराब हो सकता है, लीगल नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है, इसका आप रिप्लाई फाइल जरूर करा दें अगर प्राप्त हो रहा है तो, किसी भी एडवोकेट, जो भी आपके एडवोकेट है उनके थ्रू रिकवरी मतलब सॉरी जो लीगल नोटिस है उसका आपको रिप्लाई फाइल जरूर करना है, ठीक है, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो उसमें लिखवाना है और रिप्लाई फाइल जरूर करना है। सिविल कोर्ट केस आपके खिलाफ हो सकता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है, सेटलमेंट का आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं जो कि हो सकती हैं, और लेकिन सीधा जेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो एनबीएफसी या बैंक का आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया या उनकी एप्लीकेशन का लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो उससे डरने की नहीं, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। लॉ जानोगे तो कोई रिकवरी एजेंट आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ये आपको बात विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शुरुआत में जो है फेक एफआईआर की स्क्रीनशॉट दिखाकर रिकवरी एजेंट्स परेशान करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका शायद आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ईसीएस या नैच बाउंस से जेल हो सकती है या नहीं। तो ईसीएस नैच बाउंस होने पर क्या होता है, जब ईएमआई ऑटो डेबिट के लिए मैंडेट आपने दिया होता है तो और अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, तो ईसीएच या नैच जो है वो रिटर्न हो जाता है, मतलब ईएमआई ऑटो कट नहीं पाई, ऑटोमेटिक नहीं कट पाई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि ईसीएस या नैच बाउंस यानी चेक बाउंस वाला केस नहीं होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिए, उसमें कोई चेक बाउंस वाला केस नहीं होता है। ईसीएस नैच इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट है, इसमें सीधा कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है, इसलिए सिर्फ नैच रिटर्न होने से जेल नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इसके बहुत सारे अलग अलग रिस्क जरूर है, बैंक या एनबीएफसी पेनल्टी चार्ज लेती है, सिविल स्कोर भी आपका डैमेज हो सकता है, ठीक है, लगातार बाउंस लोन डिफॉल्ट माना जाएगा, लीगल रिकवरी शुरू हो सकती है जो कि सिविल नेचर की होगी, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो लोग डर जाते हैं कि ईसीएस या नैच हिट हो गया और पता नहीं अब क्या होगा, क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है और उनकी ईएमआई आपसे डिफॉल्ट हो गई है, तो कोशिश करो जल्द से जल्द उनका लोन पे करने की, और उनके जो भी लीगल नोटिस आपको प्राप्त हो रहे हैं उसका आप रिप्लाई फाइल जरूर करें, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। रिप्लाई आप फाइल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
जो भी लोन एप्लीकेशन है उनको पता रहेगा कि आपके साथ में क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, और बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। एक बात और, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हो तो इसके लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन क्लिक करके मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं, कोई भी एक मेंबरशिप पर परचेज करके। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अननेसेसरी कभी भी लोन ना लें। जब भी आप लोन लें, लोन को समय पर चुकाएं। और मैंने आपको बहुत सारे जो कि जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें ट्रू बैलेंस है, ब्रांच है, पॉकेटली है, मनी व्यू अवेलेबल है। तो आप वहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अननेसेसरी कभी भी लोन मत लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि सभी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर ध्यान से पढ़ लें। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।